हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊप्स प्लेसमेंट सीरीज। दिस इज सचिन कपूर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तीसरे बहुत जरूरी प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ऑलरेडी मैं आपको दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ा चुका हूं। वन इज एनकैप्सुलेशन, अदर वन इज एब्स्ट्रैक्शन, और हमने इनके बीच का डिफरेंस भी जाना था। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बात होगी थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, विच इज इनहेरिटेंस, जो ना सिर्फ जावा में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन जनरल भी ऊप्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको इनहेरिटेंस की वेराइटीज देती है। वैसे इनहेरिटेंस ऊप्स में 5 तरह की होती है, बट हम इस वीडियो में जानेंगे जावा उनमें से कितनी सपोर्ट करती है और इनहेरिटेंस क्यों बेनिफिशियल होती है जब आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं ऊप्स का एक और बहुत बहुत क्रूशियल चैप्टर। बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में इसको पूछा गया है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी यूज होता है, और ये है द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। आपने अगर कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी होगी तो इस टॉपिक का नाम आपने जरूर सुना होगा और आपने इस पे कुछ काम भी करा होगा। बट जावा में इस समय पूरा फुल डेप्थ कवर करना है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से और प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का प्रोग्रामिंग की दुनिया में वही मतलब है जो रियल वर्ल्ड में। जैसे रियल वर्ल्ड में एक पेरेंट क्लास या एक पेरेंट एंटिटी की फीचर्स एक चाइल्ड एंटिटी में आते हैं, बिल्कुल ऐसे जावा ये मानती है कि अगर मेरे पास एक ए नाम की क्लास है और मेरे पास एक बी नाम की क्लास है और मुझे बी क्लास में ए क्लास के कुछ फीचर्स चाहिए, तो मैं ए क्लास को बी में कर लूंगा इनहेरिट। आई रिपीट, अगर हमारे पास एक ए नाम की क्लास है, एक बी नाम की क्लास है, और मुझे बी में ए के फीचर्स चाहिए, तो मैं ए को बी में क्या कर लूंगा? मैं ए को बी में कर लूंगा इनहेरिट। तो इनहेरिटेंस वो टेक्निक है ऊप्स की जो आपको एक पेरेंट क्लास के फीचर्स या ऑब्जेक्ट के फीचर्स एक नई बनने वाली क्लास में रीयूज करने का मौका देती है, इनहेरिट करने का मौका देती है। से फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है व्हीकल। मैं चाहता हूं मैं एक और क्लास बनाऊं जिसका नाम है कार। क्या कार में कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्हीकल में प्रेजेंट है? बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार भी एक्सेलरेट हो सकती है, कार भी टर्न हो सकती है। वो सारी चीजें व्हीकल से आ जाएगी कार के अंदर। तो कम से कम मुझे उन कोड्स को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, उन डेटा को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है इनसाइड द क्लास व्हीकल। ऐसे एक और एग्जांपल अपन देखते हैं स्लाइड में, जिसमें मेरे पास एक क्लास है लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रूट। आप जानते हैं फ्रूट के अंदर कुछ डेटा होगा, कुछ मेथड्स होंगे, जैसे कि टेस्ट, जैसे कि कट, जैसे कि पील, छीलना। ये 7 मेथड मैं एक और क्लास में लेना चाहता हूं जिसका नाम है ऑरेंज। तो अगर ऑरेंज क्लास फ्रूट क्लास को इनहेरिट कर लेती है, तो जो कुछ भी फ्रूट में होगा लॉजिकली वो ऑरेंज के अंदर आ जाएगा। और अगर वो चीजें ऑरेंज में आ जाती है तो ऑरेंज के प्रोग्रामर को उन चीजों को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है जो ऑलरेडी फ्रूट के पास अवेलेबल है। गौर करिएगा, अभी इनहेरिटेंस नहीं करिए, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि अगर प्रोग्रामर चाहे तो ऑरेंज क्लास को बोल सकता है कि वो फ्रूट क्लास को क्या कर ले, ऑरेंज क्लास फ्रूट क्लास को कर ले इनहेरिट। वाई? बिकॉज ये कहना बिल्कुल वैलिड है ना, ऑरेंज इज अ फ्रूट। अगर आपसे मैं बोलूंगा किसी फ्रूट का नाम दीजिए, तो आप ऑरेंज, एप्पल, बनाना इनका नाम ले सकते हैं। तो अगर ये क्लासेस हैं तो इनमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो फ्रूट से आ रही हैं, तो हमें इनको फ्रूट क्लास की बना देना चाहिए चाइल्ड क्लास, या इन क्लास में फ्रूट क्लास को कर लेना चाहिए इनहेरिट एज द पेरेंट क्लास। अब बात आती है, क्या इनहेरिटेंस के बिना प्रोग्रामिंग नहीं होती? बिल्कुल होती है, बट इनहेरिटेंस आपको कुछ ऐसी यूनिक फायदे देती है जो बिना इनहेरिटेंस के आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहला फायदा आपको मिलेगा रीयूजेबिलिटी का। कैसे? आपने जो फ्रूट क्लास के अंदर चीजें बनाई वो आपने कितनी बार बनाई है? एक बार। लेकिन आप उसे ऑरेंज में, एप्पल में, बनाना में, पोमेग्रेनेट में, ग्रेप्स में, किसी भी क्लास के अंदर रीयूज कर सकते हैं। वो जो मेथड्स और डेटा फ्रूट में बन चुके हैं उनको आप बनाओगे सिर्फ एक बार और उसे रीयूज करोगे आप बार बार हर उस क्लास में जो फ्रूट क्लास को कर रही होगी इनहेरिट। इसको अगर लोग बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। वी राइट द कोड वंस बट वी कैन यूज इट एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज वी वांट। दूसरा फायदा जो आपको इनहेरिटेंस देती है वो है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब कोड एक बार जब बन जाता है तो उस कोड को हमें मेंटेन करना पड़ता है, उसके अंदर हमको नई नई चीजें ऐड करनी पड़ती है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं हमें उन्हें टच करे बिना नए फीचर्स ऐड करने का मौका मिल जाता है। ये इनहेरिटेंस का दूसरा फायदा होता है। मतलब जो फ्रूट क्लास दे रही है वो तो ऑरेंज को मिलेगा ही मिलेगा, जो फ्रूट नहीं दे रही है वो भी फीचर्स ऑरेंज क्लास की तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है। That is the new benefit, or you can say that is the advantage given by inheritance। सिर्फ इतना ही नहीं, इनहेरिटेंस की मदद से आप अपनी चाइल्ड क्लास में उन चीजों को बदल भी सकते हैं जो आपको पेरेंट से मिली, बट आपको वो चीजें अपनी क्लास के हिसाब से पसंद नहीं आ रही है। उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास एक सर्कल क्लास है, सर्कल के अंदर एक एरिया नाम का मेथड है,
मैं एक और क्लास बनाता हूं जिसका नाम मैं देता हूं सिलेंडर। सिलेंडर में एरिया आएगा, लेकिन मुझे लगता है सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला सर्कल के एरिया से अलग है, तो मैं एरिया को बदलना चाहूंगा, चेंज करना चाहूंगा। तो चेंज करना या नए फीचर्स ऐड करना, ये दोनों इनहेरिटेंस के लिए पॉसिबल है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आपका कोड ज्यादा मेंटेनेबल हो जाता है अगर आप अपनी कोड के अंदर यूज कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम कुछ बात करते हैं वोकैबुलरीज की, जो इनहेरिटेंस पढ़ाते वक्त मैं यूज करूंगा, और बहुत जगह आपको इंटरव्यू के दौरान भी सुनने को वोकैबुलरीज मिलेगी। फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस में दो क्लासेस इंवॉल्व होती है। एक वो होती है जो इनहेरिट हो रही है, एक वो होती है जो इनहेरिट कर रही है। जो इनहेरिट हो रही है उसे आप ऊप्स की वोकैबुलरी में अगर बोले तो आप उसका नाम लेंगे पेरेंट क्लास। ये ऊप्स का टर्म है। सी डबल प्लस जैसी लैंग्वेजेस इसको बुलाती है बेस क्लास, और जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस जो इनहेरिट हो रही है, इवन जावा स्क्रिप्ट भी जो इनहेरिट हो रही है, उसे ये लोग बुलाते हैं सुपर क्लास। तो हम लोग एज अ प्रोग्रामर सुपर क्लास को इनहेरिट करते हैं उसकी किसी चाइल्ड क्लास में। तो जो पेरेंट क्लास है उसका नाम हो जाता है जावा की वोकैबुलरी में सुपर क्लास। नाम मतलब हम अपनी तरफ से उसको ये कहकर बुलाते हैं कि ये सुपर क्लास। ओके, बाकी आप पेरेंट भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, सब इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट जावा में ज्यादा पॉपुलर टर्म है सुपर क्लास। ऐसे ही जो क्लास इनहेरिट करती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं चाइल्ड, उसके भी तीन नाम है। ऊप्स उसे बोलती है चाइल्ड क्लास, सी डबल प्लस जैसे डेवलपर्स उसे बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, सॉरी, और जावा डेवलपर्स उसे बुलाते हैं सब क्लास। तो जावा और पाइथन में इसको हम लोग बोलेंगे सब क्लास, सी डबल प्लस में इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव क्लास, और ऊप्स में इसको हम लोग बुलाया करते हैं चाइल्ड क्लास। तो फ्रेंड्स, फ्रूट क्या हुई? फ्रूट हो गई हमारी पेरेंट या सुपर क्लास। ऑरेंज क्या हो गई? ऑरेंज हो गई हमारी चाइल्ड या सब क्लास, राइट? तो ये तो हुई वोकैबुलरी जो आप इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हैं। अब बात होती है इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं जावा को अलग करके जनरल बात करूं आपसे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में इनहेरिटेंस 5 तरह की होती है। एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस, एक होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कितनी होती है? 5 इनहेरिटेंसेस होती है। अब सी डबल प्लस, पाइथन इन पांचों इनहेरिटेंसेस को सपोर्ट करती है। बट फ्रेंड्स याद रखिएगा, इन जावा we have single, in Java we have support of multi-level and support of hierarchy. Java does not support these two types of inheritances, that is multiple and hybrid. Java multiple को support नहीं करती और Java hybrid को support नहीं करती। सबसे पहले अपन देखते हैं ये inheritances होती क्या, दिखती कैसी। तो अगर हम डायग्राम समझने की कोशिश करें तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स, हमारे पास एक पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। क्लास ए पेरेंट है, उसकी चाइल्ड है क्लास बी, तो हम मान रहे हैं क्लास बी ने क्लास ए को कर रखा है इनहेरिट। ये एरो के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, कई बार आपको ये एरो डाउनवर्ड्स दिखेगा, लेकिन टेक्निकली हम ये मानते हैं ये एरो अपवर्ड्स होना चाहिए, राइट? ये एरो अपवर्ड्स होने का मतलब ये दिखाया जाता है कि बी क्लास ने ए क्लास को कर रखा है इनहेरिट। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आपको डाउनवर्ड्स एरो दिख रहा है, पर आपको बहुत सारे डायग्राम में अपवर्ड दिखेगा, और वो ज्यादातर आपको केसेस में नजर आएगा कि बी इज इनहेरिटेड ए। ठीक है, तो एरो भी इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, कहीं दिख जाए तो कंफ्यूज भी मत होइए। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरी इनहेरिटेंस कौन सी है? वो है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब हमारे पास एक पेरेंट है, ठीक है, दो पेरेंट क्लासेस है, उनकी हम एक कॉमन चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। उस चाइल्ड क्लास को इस पेरेंट के फीचर भी मिलेंगे, इस पेरेंट के फीचर भी मिलेंगे। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, मेरे पास एक पेरेंट क्लास ए है, दूसरी पेरेंट क्लास बी है, दोनों की कॉमन चाइल्ड क्लास मैंने सी बना रखी है। तो सी को ए का फीचर भी मिलेगा और सी को बी के फीचर्स भी मिलेंगे। तो फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या क्या कॉल कर पाएगा? वो 3 तरह के मेथड्स कॉल कर पाएगा, अपने खुद के, ए के एज वेल एज बी के। बट जैसा मैंने आपसे कहा, अनफॉर्चुनेटली जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर्च करिएगा नेट पे, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस के खिलाफ क्यों है? क्यों जावा डेवलपमेंट टीम ने ये डिसाइड करा कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे? कुछ रीजन रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा, वो कारण क्या है? ठीक है, अगर आपको मिलता है तो ट्राई टू गिव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। फिर मैं आने वाले वीडियोस में इसको रिव्यू करूंगा कि क्यों जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती है, व्हिच हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आल्सो। तो ट्राई टू फिगर इट आउट, जावा क्यों नहीं देती है मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट। देन हमारे पास अगली इनहेरिटेंस जो जावा की तरफ से आती है वो होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जावा इसे सपोर्ट करती है। मल्टी लेवल का मतलब आपके पास टॉप लेवल पे एक क्लास है, बॉटम पे दूसरी क्लास है, और इस दूसरी क्लास की आपने एक और डिराइव बना रखी है, तीसरी क्लास। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है व्हीकल, व्हीकल की चाइल्ड क्लास है कार, और एक और क्लास है जिसका नाम है ड्राइवरलेस कार।
तो क्या ड्राइवरलेस कार एक तरह की कार है? हाँ है। क्या ड्राइवरलेस कार एक तरह का व्हीकल भी है? हाँ है। तो व्हीकल के फीचर्स कार में और कार के फीचर्स आ जाएंगे ड्राइवरलेस कार के अंदर। कुछ डायग्राम आपका ऐसा नजर आएगा। टॉप लेवल पे एक क्लास होगी, उसकी एक डिराइव होगी, ये डिराइव किसी और की बेस, या ये सब क्लास किसी और की बनेगी सुपर क्लास। ऐसा अगर होता है जावा में, आपको बहुत जगह दिखेगा। जावा की खुद की बहुत सारी क्लासेस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और ये भी मत सोचिएगा बीच में क्या एक ही क्लास हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ए क्लास को इनहेरिट करा हुआ है बी क्लास में, बी क्लास को इनहेरिट करा हुआ है सी क्लास में, सी क्लास को इनहेरिट करा हुआ है डी क्लास। ये भी अपने आप में कहलाएगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। Then let's come to the fourth part. Fourth one is hierarchical form of inheritance. Hierarchical, sorry, this is hybrid, not hierarchical. अभी उल्टा कर दिया क्या? हाइब्रिड पहले और हायरार्किकल बाद में दिए दोनों। अब आते हैं चौथी इनहेरिटेंस पे फ्रेंड्स। चौथी इनहेरिटेंस होती है हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है और उसकी अलग अलग होती है चाइल्ड क्लास। वो जो फ्रूट वाला एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो बेस्ट है। हमारे पास ये जो ए क्लास है, ये मान लीजिए फ्रूट नाम की क्लास है, राइट? नाउ एप्पल इज आल्सो फ्रूट। यस, एप्पल इज आल्सो फ्रूट। तो एप्पल ने फ्रूट को इनहेरिट करा हुआ है। ऑरेंज भी एक तरह का फ्रूट है, हाँ जी है। और मैंगो भी एक तरह का फ्रूट है, हाँ जी है। तो मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, इन तीनों के पास फ्रूट के फीचर्स कॉमन तौर पे पहुंच रहे हैं। तो हम बोलेंगे दिस इज हायरार्किकल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट है और उसकी खूब सारी हम बना रहे हैं चाइल्ड क्लासेस, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनहेरिटेंस में आता है दैट इज हाइब्रिड। अगेन जावा इसके खिलाफ है, जावा इसको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हाइब्रिड अगर आप नोटिस करें तो उसमें कहीं कहीं मल्टीपल का इफेक्ट भी आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बी सी और डी की रिलेशनशिप देखें तो ये अपने आप में क्या है? ये मल्टीपल है। अगर आप ए की बी और सी से देखें तो ये अपने आप में क्या है? ये हायरार्किकल है। अगर आप ए और बी की देखें तो ये अपने आप में सिंगल है। मतलब हाइब्रिड वो इनहेरिटेंस होती है जिसमें एक से ज्यादा इनहेरिटेंस मिक्स होकर आपको दिखेंगी। जनरली उसमें सिंगल और मल्टीपल मिलेंगी, बट और भी इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन आपको उसमें दिख सकता है। बट जावा हाइब्रिड सपोर्ट नहीं करती। और क्यों नहीं करती? इसका जवाब मल्टीपल क्यों नहीं करती है उसी से कनेक्टेड। तो ढूंढिएगा जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होती है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जावा में अगर इनहेरिटेंस करनी है तो उसका तरीका, उसका सिंटेक्स क्या है। तो बहुत सिंपल है। जावा में जब भी आप पेरेंट क्लास बनाएंगे वो तो बिल्कुल सिंपल बनेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी सुपर क्लास है, वो बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे आज तक नॉर्मली आप कोई क्लास बनाते आए। लेकिन जब आप कोई चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो चाइल्ड को चाइल्ड बनने के लिए एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है और उस कीवर्ड का जावा में नाम होता है एक्सटेंड्स। अगर कोई चाइल्ड क्लास ये कीवर्ड यूज करती है तो हम मानते हैं कि वो इनहेरिट कर रही है किसी पेरेंट क्लास। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक्सटेंड और एक्सटेंड्स के बाद पेरेंट क्लास का एक छोटा सा एग्जांपल जो मेरी इस बात को जस्टिफाई करेगा। तो इमेजिन करिए मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है डॉक्टर, राइट? मेरे पास एक और क्लास है जिसका नाम है सर्जन। क्या सर्जन एक तरह का डॉक्टर है? हाँ है। लेकिन सर्जन स्पेशलिस्ट है, वो किसी चीज में एक्सेल करता है जो एक नॉर्मल या जनरल डॉक्टर एक्सेल नहीं करता है। तो हमने क्या करा, जो डॉक्टर के कॉमन फीचर्स थे, क्वालिफिकेशंस वगैरह, वो हमने डाल दिए डॉक्टर की। और जो डॉक्टर के स्पेशल फीचर्स हैं जो सर्जन के लिए जरूरी है वो हमने डाल दिए सर्जन में। और सर्जन को बोला उसने डॉक्टर को कर दिया है इवेंट। तो वॉट एवर इज अवेलेबल इन डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल इन सर्जन, प्लस समथिंग एक्स्ट्रा इज ऑल्सो अवेलेबल। हमारे केस में वो एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट नाम का मेथड। तो अब जब हम सर्जन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो क्वालिफिकेशन तो कॉल कर ही पाएगा फ्रेंड्स, वो अपने मेथड को भी कर सकेगा कॉल। या ये उल्टा बोल लीजिए, अपने मेथड तो कॉल हर ऑब्जेक्ट कर लेता है, लेकिन इनहेरिटेंस के कारण सब क्लास सर्जन का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास सर्जन का ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास डॉक्टर के मेथड्स को भी कर लेगा कॉल। इसमें आपको क्वालिफिकेशन बनाना कितनी बार पड़ा? एक बार, और वो यूज हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन इसी का एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं आईडी पे। ठीक है, जो मैं आपसे व्हीकल और क्लास की कार की बात कर रहा था वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके देता हूं। तो इमेजिन करिए मेरे पास एक व्हीकल क्लास है। व्हीकल क्लास के पास मैंने एक मेथड रखा है एक्सेलरेट। व्हीकल्स एक्सेलरेट होते हैं? हाँ जी होते हैं, राइट? एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ाना। अंदर मेरे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट फिल्टर एक्सेलरेटिंग डॉट डॉट डॉट। ओके, देन मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड टर्न लेफ्ट, राइट? कोई भी गाड़ी लेफ्ट टर्न ले सकती है। कैन वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट? यस। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग लेफ्ट डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देन मैंने एक और मेथड बनाया पब्लिक वॉइड टर्न राइट, राइट?
ये एक और बनाया मैं, अंदर ये एसओपी डाल दिया। क्या एसओपी डाल दिया? टर्निंग राइट। और ये सब तो तब होगा जब गाड़ी स्टार्ट होगी, वो तो करेंगे अपन, वो भी कर लेते हैं। तो एक मेथड बना लेते हैं और पब्लिक वॉइड स्टार्ट, राइट। यहां मैंने कह दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग, एक्सेलरेटिंग, टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग राइट, ये मेरे पास 4 मेथड मेरी व्हीकल क्लास के अंदर मैंने बना दिए। अब मुझे इमेजिन करिए दूसरी क्लास बनानी है जिसका नाम है कार। क्या कार स्टार्ट होती है? हाँ होती है। क्या कार एक्सेलरेट हो सकती है? हो सकती है। कार राइट या लेफ्ट मुड़ सकती है? हाँ जी मुड़ सकती है। बट कार एक स्पेशल काम और कर सकती है जो हर व्हीकल नहीं कर सकता, और वो है रिवर्स आना, राइट। बाइक भी तो एक व्हीकल है, बट बाइक में रिवर्स आने का कोई गियर नहीं होता ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कार क्लास में सारे मेथड ना बनाकर कार क्लास को बोलूंगा तुम एक्सटेंड कर लो किसको? तुम एक्सटेंड कर लो व्हीकल। मेरे ये 2 शर्त, एक्सटेंड्स व्हीकल, बस इतना लिखना, जो कुछ भी व्हीकल में है ना फ्रेंड्स, वो सब अवेलेबल करवा देगा कार क्लास के अंदर। यानी अगर मैं इतना भी लिखकर छोड़ दूं ना और कुछ ना बनाऊं कार क्लास में, तो भी अगर मैं ड्राइवर क्लास में आता हूं और यहां आकर लिखता हूं कार सी, और आई कैन से कार ऑडी इज इक्वल टू न्यू कार, ये मैंने कार का क्या बनाया है? मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं कहता हूं ऑडी डॉट स्टार्ट, ये भी चलेगा। अगर मैं कहता हूं ऑडी डॉट एक्सेलरेट, ये भी चलेगा। अगर मैं कहता हूं ऑडी डॉट टर्न लेफ्ट, ये भी चलेगा। और अगर मैं कहता हूं ऑडी डॉट टर्न राइट, ये भी चलेगा। ये क्या हुआ? ये रीयूजेबिलिटी हुई। आपने व्हीकल में मेथड्स बनाए, उसे व्हीकल का ऑब्जेक्ट तो यूज कर ही लेगा, इवन कार का ऑब्जेक्ट भी उसको कर लेगा एक्सेस, इवन कार का ऑब्जेक्ट भी उसको कर लेगा ऑफ। ठीक है। अब आउटपुट में आपको क्या दिखेगा? आउटपुट में आपको पहले वो 4 मैसेज दिखेंगे जो व्हीकल के मेथड्स में आपने दिए हैं। रन करके देखते हैं, राइट। स्टार्टिंग, एक्सेलरेटिंग, टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग राइट। अब मुझे ऐसा लगता है कार रिवर्स भी तो होती है। हाँ जी होती है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक मेथड और अपनी तरफ से ऐड कर दिया, पब्लिक वॉइड रिवर्स। नॉट एवरी व्हीकल कैन रिवर्स, बट कार्स कैन रिवर्स। तो मैंने यहाँ पर कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्सिंग डॉट डॉट डॉट। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहां आकर रिवर्स को भी कॉल करना चाहूं, मान लीजिए एक्सेलरेट के बाद और टर्निंग से पहले मैं कहना चाहूंगा ऑडी डॉट रिवर्स लाइक दिस, तो मेरा कोड अब रिवर्सल भी दिखाएगा। अब आप रन करें तो आपको आउटपुट में कितने मैसेजेस मिलेंगे? 5। 4 तो आ रहे होंगे व्हीकल से, जो 5वां मैसेज है जो एक्चुअल में आपके आउटपुट में 3rd पोजीशन पे आ रहा है, वो आप नोटिस करिए वो आ रहा होगा कार्स। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने एक्सटेंसिबल कर दिया, अपने कोड को मेंटेनेबल बना दिया। यानी अगर हमें अपने कोड में कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं तो बिना व्हीकल को टच करे, बिना व्हीकल को मैनिपुलेट करे, हम वो फीचर्स ऐड कर पा रहे हैं हमारी कार क्लास के अंदर। दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। जबकि आप इनहेरिटेंस नहीं करते फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना पड़ता? अगर आप इनहेरिटेंस नहीं जानते या नहीं यूज करते तो आपको कार के अंदर बनाने पड़ते 5 मेथड। 4 वही होते जो व्हीकल से आ रहे हैं, एक नया मेथड होता विच इज रिवर्स। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक्सटेंड्स व्हीकल कह दिया तो जो व्हीकल में था वो तो है, कार के अंदर वो सारे के सारे फीचर्स आ जाएंगे, प्लस कार अपनी तरफ से नया फीचर ऐड कर देगी विच इज राइट। आई होप आपको इनहेरिटेंस का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम चलेंगे इनहेरिटेंस की एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम होता है जावा में सुगर, सीएल।